हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं मैट्रिक क्लास की कुछ ऐसे सवाल जो आपको समझ में भी आएगा और आप बना भी सकते हैं। इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन या विस्थापन भी बोल सकते हैं। इस सवाल को बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक एक करके सारे सवालों को मैं बताऊंगा, लेकिन पहले नंबर फर्स्ट नंबर बात करते हैं। हमने यहाँ पे एक समीकरण लिखा है x + y = 14, x + y = 14 और x - y = 4। ये दोनों समीकरण को हम करते हैं 1 और इसको करते हैं 2। समीकरण 1 से और 2 से, दोनों में से किसी एक से चल सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए हम समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से चलेंगे तो 1 में जो भी चीज दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। या तो आप चाहे तो 2 से भी चल सकते हैं, या तो 1 से भी चल सकते हैं। तो चलिए भाई, हम 1 से लिख दिए हैं, तो x + y = 14। तो x = अब 14, ये प्लस में देगा तो माइनस में लिख सकते हैं। ये जो मान है, ये जो वैल्यू है, अभी पूर्ण रूप से नहीं है। तो हम बोलेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, एक चीज और आपको बता दें, अगर आप समीकरण 1 से चलेंगे तो समीकरण मान 2 में रखना है, अगर 2 से चलेंगे तो समीकरण 1 में रखना है। जस्ट अपोजिट काम करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 की बात करें, 2 की बात करें, तो x - y = 4 रख देंगे। यहाँ x का वैल्यू जो भी दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। x का वैल्यू हो गया 14 - y, और ये y माइनस में जो कहते हैं 4। अब क्या करना है कि 14 ये जो कहते हैं हो जाएगा, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, यानी कि 2y यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर 4। ये 2y प्लस में उतरेगा तो माइनस में, अगर ये माइनस में उतरेगा तो प्लस में। तो चिन्ह को ध्यान में रख करके काम करना है। तो 14 ये प्लस दे रहा तो माइनस हो जाएगा 4, ये होगा प्लस में 2y। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं 2y = 10। तो 2y = 10 हो तो 2 से कर 5 बार में, क्योंकि 14 में से 4 घटेगा तो 10 बचेगा, तो 10 को इधर कर दिया, यानी इसलिए y बराबर कितना हो गया 5। अब ये जो y का वैल्यू जो आया, आप या तो समीकरण 1 में रखें या तो समीकरण 2 में, आप जिससे मन आप करता है उस समीकरण में रख सकते हैं। तो हम जस्ट यहीं पे लिख दे रहे हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब करना क्या है, जो भी समीकरण दिया पहले इसको लिख लेते हैं। समीकरण दिया हुआ x + y = 14, और x का वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन y का वैल्यू हमें 5 आया है, तो 5 कर देंगे और ये 14 हो गया, ठीक है। x को ही रहने देंगे, 14 और प्लस देगा तो माइनस, यानी कि 5, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए x = 9 बचेगा। अतः अभिष्ट उत्तर x = 9, y = 5, ये जगह आंसर। ओके, तो इस चीज को आप कर सकते हैं बहुत ही सरलतापूर्वक, बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी को अगर हम बात करें दूसरा नंबर सॉल्व करें, दूसरा नंबर की अगर बात करा जाए, s - t = 3, इसको मान लीजिए समीकरण 1, और दूसरा समीकरण दिया हुआ है s/3 प्लस दिया हुआ है, प्लस t/2 = 2 दिया हुआ है। इसको हम क्या करेंगे, अच्छा 6 दिया हुआ है, कितना हो गया 6 यहाँ पर। इसको समीकरण नहीं मानेंगे, अभी समीकरण नहीं। 3 और 2 को लगेगा तो कितना होगा, 3 और 2 को लगेगा तो हम लेंगे 6, 3 से 2 बार में, तो यहाँ पे गुना करेंगे तो 2s हो जाएगा। 25 मत समझिएगा, फिर ये 2 से 3 बार में क्या हो जाएगा 3t बराबर कितना होगा 6, यानी कि 2s + 3t बराबर, इससे गुना करा देंगे इसके साथ, तो कितना हो गया 36। अब समीकरण हम यहाँ पे 2 मान सकते हैं। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 से चलेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 से यहाँ पे बोलेंगे कि नाउ समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, चूंकि s - t = 3, तो s = 3 + t हो जाएगा।
ठीक है। अब क्या करना है कि इस वैल्यू यानी एस का वैल्यू जो भी है यहाँ पर, है ना, इसको क्या करेंगे कि समीकरण 2 में रख देंगे। यहाँ पे बोलेंगे कि एस का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब करना क्या है कि समीकरण 2 जो भी है उसको लिख लेते हैं, यानी कि 2s प्लस 3t बराबर 36। अब करना क्या है कि s का वैल्यू जो भी है वो s की जगह पर रख देना है। यहाँ पर लिखेंगे क्या कि 2 इंटू 3 प्लस t प्लस 3t बराबर 36। ये चिन्ह देने के लिए मत भूलिएगा। 3 दूर कितना हो जाएगा 6, और इसी दूसरे टी में तो 2t हो जाएगा, और प्लस में 3t बराबर 36। 36 अब इधर 6 प्लस में रहेगा तो माइनस में, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं 2 और 3 कितना हो जाएगा 5t, ये हो जाएगा कितना, डायरेक्ट लिख देते हैं 6 में से, यानी कि 36 में से 6 घटे तो कितना बचेगा 30, तो 5 से क्या हो गया कट गया, क्या बार में 6 बार में, इसलिए t बराबर कितना हो गया 6। ये t का जो वैल्यू आया है पूरा मान है, तो जब t का पूरा वैल्यू है तो इसका आप समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में। तो यहाँ पे लिख देंगे जब पूरा मान आ गया तो हम बोलेंगे कि t का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब एक क्या है, एक है s माइनस टी बराबर 3, और s माइनस और t का वैल्यू 6 आया है, तो 6 प्लस में रहेगा तो माइनस में, s बराबर क्या हो गया 3 प्लस 6 इज इक्वल टू s बराबर आपका हो जाएगा 9। अतः अभिष्ट उत्तर x बराबर, सॉरी यहाँ पर s है, s बराबर 9 और t बराबर 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आप जितना भी कर सकते हैं, जितना भी आप बना सकते हैं आप बनाइए, और अधिक से अधिक बनाइए, बार बार बनाइए, जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस कीजिए। जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।